जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों देखिए, धन की समस्या एक ऐसी समस्या होती है जो सभी के घर में अधिकांशतः होती है। यानी कुछ लोग सब कुछ होते हुए केवल इस कमी के कारण परेशान रहते हैं। और धन कहते हैं जीवन का एक आधार है, बिना धन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, लेकिन इस मैल के बिना आप जी भी नहीं सकते, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो पैसे का होना, धन का होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये एक पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थ में से ये एक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है, जिसकी प्राप्ति करना हर मनुष्य का धर्म होता है। और इसकी प्राप्ति के द्वारा ही आप अपने घर गृहस्थी का पालन कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन धन जो होता है वो भाग्य से होता है। अगर आपके भाग्य में धन नहीं है तो आपको उसे प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कठिन परिश्रम करने के बाद भी उतना धन नहीं अर्जन कर पाते जितनी उनकी आवश्यकता होती है। लेकिन जिनके भाग्य में लक्ष्मी का वास होता है, जिनके भाग्य में धन होता है, तो वो सोते सोते भी उनके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता रहता है। या वो कुछ भी उल्टा सीधा कर्म करे तब भी उनके घर में धन का आगमन होता रहता है। तो लोग ये सोचते हैं कि जो लोग बुरा करते हैं उनके पास पैसा होता है, और जो लोग अच्छा करते हैं उनके पास पैसा नहीं होता। लेकिन ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि धन आपको अपने भाग्य से मिलता है, और भाग्य आपके प्रारब्ध से मिलता है आपको। यानी जो पूर्व जन्म में जो भी आपने कर्म किए हैं उसी से आपका प्रारब्ध बनता है, उसी से प्रारब्ध का निर्माण होता है। लेकिन अगर आपके प्रारब्ध में धन नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, तो आप परेशान रहोगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप उनका पालन करते हो तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो वही सब मैं आपको बताऊंगी। तो जो सबसे मुख्य चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरा खुद का आजमाया हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग धन चाहते हैं, जो चाहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आए, घर में पैसे की परेशानी है, तो आपको चींटियों को जिमाना चाहिए। चींटियाँ जो होती हैं उनको जिमाना चाहिए। और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको कसार बनाना चाहिए। लेकिन कसार आपको ऐसा बनाना है, कसार बनता है घी और आटे को भून करके। लेकिन जो कसार आप चींटियों के लिए बनाएंगे वो उस आटे में आपको घी नहीं मिलाना है। यानी कि आपको आटे में केवल बूरा मिलाना है, आटा और बूरा। क्योंकि अगर आप उसमें घी मिलाते हो तो वो जो घी होता है आटे में, वो चींटियों के पेट में जम जाता है और चींटी मर जाती है। तो ये आप पुण्य के बदले में आप पाप कमा लेते हो। इसलिए आपको केवल आटे में आपको बूरा मिलाना है, भूनना भी नहीं है। आपको भूनने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको भूनना है तो आप सूखा आटा भून सकते हैं, हल्का सा। उसके बाद में आपको बूरा मिलाना है, और बूरा मिलाने के बाद में जहाँ पर भी चींटियाँ हों, रोज़ सुबह आपको वो चींटियाँ जिमानी हैं। जब आप धीरे धीरे रोज़ ये कार्य करेंगे तो आप देखेंगे जो काम आपके अटके हुए हैं, जो लक्ष्मी आपकी बंधी हुई है, आपके घर में पैसा आना प्रारंभ हो जाएगा और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो आप इस कार्य को ज़रूर करें। आप किसी असहाय की सेवा करें। अगर आपके पास धन नहीं है दान देने के लिए, तो आप किसी असहाय व्यक्ति की सेवा करें, उसके द्वारा भी लक्ष्मी का आगमन होता है। दिन में 24 घंटे होते हैं, तो जिनके पास धन का अभाव होता है उनको कम से कम दिन के दशांश में देवी देवताओं की पूजा जरूर करनी चाहिए। जैसे कि 24 घंटे एक दिन में होते हैं, तो आपको 2 घंटे या 2.25 घंटे आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको अपने पितरों की सेवा करनी चाहिए। अगर आपके पितर प्रसन्न हैं आपसे, तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। साथ ही जो स्त्रियां हैं उनको अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद से आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है और आपकी परेशानी समस्याओं का समाधान होता है। आप अपने घर में कुल देवी कुल देवता की पूजा करें, उन्हें भोग आदि दें, भोग लगाएं। आप किसी का अपमान ना करें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसके कारण से किसी का मन दुखे। आप
अगर आप पुरुष हैं तो किसी भी स्त्री का अपमान न करें, क्योंकि जिस घर में स्त्री का अपमान होता है वहाँ से महालक्ष्मी तुरंत चली जाती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी उस स्थान पर कभी नहीं रुक सकती, क्योंकि वे स्वयं भी स्त्री हैं। तो स्त्रियों का अपमान वो बिल्कुल भी सहन नहीं करती और उस घर को तुरंत त्याग देती हैं। घर के स्त्री पुरुष चरित्रहीनता से बचें। जिस घर में चरित्रहीनता होती है पुरुष में, स्त्रियों में, वहाँ पर भी धन लाभ नहीं होता। मांस का सेवन ना करें। कोशिश ये करें कि आप मांस ना खाएं। सूर्यास्त के समय आपको घर में दीपक जलाना चाहिए। अपने दीपक, पूजा घर में आप दीपक लगाएं, और कुछ लोग घर के बाहर भी 40 दिन का दिया खींचते हैं, तो वो भी आप जला सकते हैं। सूर्यास्त के समय आप झाड़ू घर में बिल्कुल ना लगाएं। अपने बालों में कंघी ना करें। सूर्यास्त के समय आपको भोजन नहीं करना चाहिए, और ना ही सूर्यास्त के समय बच्चों को कोई पढ़ाई करनी चाहिए। जो सूर्यास्त का समय होता है, गोधूली का जो समय होता है, वो 40 मिनट का होता है, तो उस 40 मिनट में आप इन चीज़ों को करने से बचें। सूर्यास्त में आपको तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, ना ही तुलसी के पौधे में पानी देना चाहिए। सूर्यास्त के समय अगर आपसे कोई कुछ मांगने के लिए आए, जैसे कि आपके पड़ोस में से कोई आता है कि चीनी दे दीजिए, ये सामान दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, तो उस समय पर आपको ये चीज़ें उसको नहीं देनी है, बिल्कुल नहीं देनी है। आप साथ ही कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा दान करते रहें, और अगर आप दान कर रहे हैं तो अपने घर के दहलीज से बाहर जाकर दान करें। घर के अंदर से दान बिल्कुल ना करें। सुहागिन स्त्रियों को आप भोजन कराएं। अगर आप सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराते हैं और वो आपको आशीर्वाद देती हैं, तो माँ लक्ष्मी इस चीज़ से प्रसन्न होती हैं। आपको अपने घर में रोज़ शाम को उपले पर, कंडे पर अंगियारी बनाकर गूगल की धुनी देनी चाहिए, और पूरे घर में उसको घुमाना चाहिए। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में आती हैं। आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए माँ लक्ष्मी के, तो आपको वो पाठ अगर आप करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी। आप घर में जाले ना लगने दें। अगर आपके घर में जाले लग भी जाते हैं तो आपको उनको शनिवार के दिन ही हटाना चाहिए। आपके घर में कोई भी ऐसी टंकी या नल नहीं होना चाहिए जिसमें पानी टपकता हो। साथ ही आपको स्फटिक की माला धारण करनी चाहिए, क्योंकि स्फटिक की माला जो होती है उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। आपको गाय को रोटी रोज़ देनी चाहिए। साथ ही सफ़ेद वस्तुओं का भी आपको दान करना चाहिए, जैसे खीर, दूध, दही, वस्त्र आदि। और आप किसी भिखारी को अवश्य कुछ ना कुछ दान दें। तो अगर आप इस तरह के कार्य करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। और ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी टोटके हैं, अगर आप इन सब का ध्यान करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। और अगर नहीं करते तब भी क्या होगा, आपके घर में परेशानी ही रहेगी। इसलिए ना मानने से तो अच्छा है आप मानें और अपने घर की परेशानियों का हल स्वयं करें। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अब मैं एक प्रश्न लेती हूँ। वो प्रश्न है मीनाक्षी प्रकाश जी का। जय माँ काली। माँ, क्या घर में 2 देवता हमारे इष्ट हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि घर में इष्ट नहीं होते। घर के जो देवता होते हैं वो कुल देवता और कुल देवी होते हैं, और इष्ट जो होते हैं ये आपका अपना एक व्यक्तिगत मामला होता है। यानी हर व्यक्ति के इष्ट देव अलग अलग होते हैं। जिनका मन जिसकी ओर झुकता है वही उनके इष्ट देव होते हैं। जिसके लिए मन में भाव उत्पन्न होते हैं वही हमारे इष्ट देव होते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके घर में 2 व्यक्ति हैं या 3 व्यक्ति हैं और उन सभी के इष्ट देव एक ही हों। लेकिन घर में 2 इष्ट देव एक ही व्यक्ति के हों तो ऐसा हो नहीं सकता। अगला प्रश्न है सिंगर संजय बुंदेला जी का। इन्होंने कहा है, जय माता दी, क्या पूजा वाले कमरे में भी किसी मृत परिजन की फ़ोटो नहीं रख सकते? क्योंकि अभी अभी 4-5 महीने पहले मेरे पिताजी की डेथ हुई है और उनकी फ़ोटो मंदिर वाले कमरे में लगाई हुई है। पूजा वाले स्थान पर नहीं है पर उस कमरे में है। मेरा मार्गदर्शन करें। देखिए, अगर आपके पिताजी की मृत्यु हुई है और मृत्यु होती है तो आजकल सभी फ़ोटो बनवाते ही हैं,
तो पूजा के स्थान पर नहीं लगाई, आपने कमरे में लगाई, लेकिन लगाई है। उनकी फ़ोटो लगाने से इसलिए मना किया जाता है कि आपका संपर्क उनसे बनता है। अगर आप उस फ़ोटो को बार बार देखते हैं तो उनको गति प्राप्त नहीं होती, सद्गति प्राप्त नहीं होती। वो जो है इस संसार से छूट नहीं पाते, वो आपके मोह में पड़े रहते हैं और आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं, जिस कारण से आपके घर में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होती है। तो इसी कारण से आपको घर में मरे हुए परिजनों की फ़ोटो लगाने से मना किया जाता है। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि आप उस फ़ोटो को ना लगाएं, तो अति उत्तम रहेगा और आपके घर में फिर परेशानी भी खड़ी नहीं होगी। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।